एक गर्मी के दिन की शुरुआत होती है, बाहर सिकाडास की भनभनाहट की आवाज के साथ। लेकिन क्लासरूम के अंदर बोरियत पूरे जोरों पर है और पूरी क्लास अपनी डेस्क पर बेहोश पड़ी है, अपनी पढ़ाई पर लेजर फोकस किए हुए। हमारा प्रोटैग एक सेकंड के लिए भी लिखना और कैलकुलेट करना बंद नहीं करता। तभी उसके बगल में बैठा उसका दोस्त उस थकाऊ रूटीन से एक थकी हुई आह भरता है। खिड़की के पास स्ट्रेच करते हुए मोटा दोस्त कैजुअली कहता है कि आज हवा अच्छी लग रही है। शोर से परेशान होकर हमारा लड़का बस यह जानना चाहता है कि क्या उसका क्लासमेट चुप नहीं रह सकता। अचानक एक गुलाबी चिट्ठी उड़कर सीधे उसके दोस्त के चेहरे पर लगती है, उसे पूरी तरह चौंका देती है। उसे पढ़ते हुए वह लड़के को चिढ़ाता है, कहता है कि दिन के बीच में पढ़ाई करना वाइब को मार देता है और फिर डिलीवरी की ओर इशारा करता है। कंफ्यूज होकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी डेस्क पर फेंकी गई लव लेटर को देखता है। उसे जोर से चिढ़ाते हुए उसका दोस्त कहता है कि उसे टफ बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह साफ है कि यह क्या है। हंसते हुए मोटा दोस्त उसे कहता है कि बस इसे मान ले और यह दिखावा करना बंद करे कि उसने नहीं सुना। नर्ड के गाल को खींचते हुए अपनी नजरें फिर से किताब पर करते हुए लड़का चेतावनी देता है कि अगर दूसरा लड़का चिट्ठी वापस नहीं लेता तो वह सो जाएगा। शौक में आंखें बड़ी करते हुए उसका दोस्त बता देता है कि नोट अगली क्लास की लड़की से है और पूछता है कि क्या उसे उस पर क्रश है। पूरी तरह गुस्से में और जलन से मरते हुए दोस्त अपनी आंखों में आग लेकर चिल्लाता है, जानना चाहता है कि क्या उसने उसका कन्फेशन स्वीकार किया। बिल्कुल शांत हमारा प्रोटैग अपने चश्मे को ठीक करता है और सीधे कहता है, उसने स्वीकार नहीं किया और वह सब कुछ पहले ही टीचर को दे चुका है। निराशा में चिल्लाते हुए मोटा दोस्त प्रोटैग का नाम पुकारता है, जबकि पूरी क्लास उसके इस कदम से शॉक में चली जाती है। ठंडा और कैलकुलेटिंग हमारा लड़का अपने आप से सोचता है कि उसके पास इस रोमांटिक बकवास के लिए समय नहीं है। वह फिर सोचता है कि समाज अनफेयर है, जहां कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं जबकि कुछ अपने कंधों पर दुनिया का बोझ उठाते हैं। उसके लिए इस क्रूर दुनिया में पढ़ाई ही एकमात्र फेयर और फास्ट तरीका है सोशल लैडर चढ़ने का। पीछे लड़कियों को गॉसिप करते हुए देखते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि हाई स्कूल में डेटिंग समय और ऊर्जा की पूरी बर्बादी है। अपने दिमाग में गणना करते हुए नर्ड कैलकुलेट करता है कि रोज 2 घंटे डेट पर जाने से हजारों मिनट कचरे में चले जाते हैं, लेकिन अगर वह उस समय का उपयोग पढ़ाई के लिए करे तो वह गारंटी देता है कि वह ज्यादा सब्जेक्ट समझ सकता है और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप कर सकता है, अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए। पागलपन भरी नजर के साथ वह कहता है कि अगर तुम गिरने तक नहीं पड़ते तो वे खोए हुए मिनट बर्बाद मौके बन जाते हैं। स्टाइल से अपने चश्मे को ठीक करते हुए वह घोषणा करता है कि अभी डेटिंग करना सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाएगा। अपने दोस्त के सिर पर नोटबुक मारते हुए वह चेतावनी देता है कि उसके जैसे लोग हमेशा सिंगल रहने के लायक हैं। अचानक एक पानी की बोतल फर्श पर गिरती है, बातचीत के पूरे माहौल को तोड़ देती है। ठीक उसी पल एक बैंगनी फ्लैश कहीं से भी प्रकट होता है, एक रहस्यमयी वर्चुअल सिस्टम को लेकर। चौंक कर हमारा लड़का पीछे हटता है, चमकती स्क्रीन को उसके चेहरे के सामने ही अपना एक्टिवेशन पूरा करते हुए देखते हुए चमकते हुए पैनल मोटे अक्षरों में घोषणा करता है कि परफेक्ट लाइफ सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है। तैरते हुए नियमों को पढ़ते हुए वह पता लगाता है कि स्पेसिफिक टारगेट्स पर मिशन पूरा करके वह उनकी एबिलिटीज चुरा और अपग्रेड कर सकता है। पैनल फिर कार्ड्स के रैरिटी लेवल्स दिखाता है, कॉमन वाइट से लेकर सबसे इंसेनली रेयर कलरफुल तक। चारों ओर देखते हुए लड़का समझता है कि कमरे में कोई और उस विशाल चमकती स्क्रीन को नहीं देख सकता। अपने दोस्त के चेहरे के बिल्कुल पास जाकर वह पुष्टि करता है कि सिस्टम केवल उसकी अपनी आंखों को दिखाई देता है। अफेक्शन ऑप्शन पर टैप करते हुए पैनल तुरंत पास के रेडियस में उपलब्ध टारगेट्स दिखाता है। यह महसूस करते हुए कि उसे पसंद करने वाले लोगों की लिस्ट लगभग खाली है, नर्ड आह भरता है। अपनी ही पॉपुलैरिटी से निराश होकर अपने बचपन के दोस्त के नाम पर क्लिक करते हुए वह अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है कि उसे किस तरह की शक्ति मिलेगी। स्क्रीन तुरंत कन्फेटी उछालती है और घोषणा करती है कि स्किल ड्रॉ पूरी तरह सफल रहा, सिवाय इसके कि जो कार्ड उसने खींचा उसमें पता चलता है कि उसे एक अजीब स्किल मिली है जिसे शॉर्ट स्कर्ट एंथुसियास्ट कहा जाता है। इससे पहले कि वह पूरी तरह टूट जाए, टीचर कमरे में प्रवेश करती है, शांति की मांग करते हुए, और घोषणा करती है कि मॉक एग्जाम के परिणाम आ गए हैं। खूबसूरत टीचर को देखते हुए हमारा प्रोटैग सोचता है कि उसके लिए उसके प्रति बहुत अफेक्शन होना सामान्य है, क्योंकि वह क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है।
ये मानते हुए कि वह जैकपॉट मारने वाला है, वह सीधे अपनी टीचर से एक नया स्किल एक्सट्रैक्ट करने का फैसला करता है। तुरंत सिस्टम फ्लैश करता है, टीचर के कार्ड के परफेक्ट एक्सट्रैक्शन की पुष्टि करते हुए। खून और गुस्सा उगलते हुए लड़का पता लगाता है कि उसने लो ऑफ स्ट्रक्ट ब्रेन एबिलिटी खींच ली है और बेकार सिस्टम को कोसता है। निराशा के माहौल को काटते हुए टीचर सुमुकिंग का नाम इतनी जोर से पुकारती है कि हर कोई सुन सके। गर्व के साथ घोषणा करते हुए वह बताती है कि लड़की ने स्कूल की ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। छात्रा की ओर मुस्कुराते हुए टीचर लड़की की तारीफ करती है, यह मानते हुए कि उसे गिनती भी याद नहीं कि वह कितनी बार टॉप पर रही है। अपने डेस्क से शालीनता से उठते हुए खूबसूरत लड़की धन्यवाद कहती है, क्योंकि टीचर सभी से उसके उदाहरण से सीखने को कहती है। ठीक उसके बाद टीचर हमारे प्रोटेक्ट का नाम घोषित करती है। उसे बताती है कि वह फिर से दूसरे स्थान पर आया है। गुस्से से कांपते हुए नर्ड अपने दांत पीसता है, ठंडे पसीने में टूट जाता है, पूरी तरह जानते हुए कि किसने उसका टॉप स्पॉट छीन लिया। अपने नोटबुक में अपने राइवल का नाम बेतहाशा लिखते हुए वह जीतने के प्रति अपनी पूरी अनहेल्थी ऑब्सेशन दिखाता है। अपने ही दिमाग के अंदर वह एक परफेक्ट सिनारियो की कल्पना करता है, ग्रेजुएशन पर पढ़ाई के महान भगवान के रूप में भाषण देते हुए। हालांकि भ्रम टूट जाता है जब उसके राइवल की एक विशाल छवि बेरहमी से उसके सभी अकादमिक सपनों को कुचल देती है। अपनी डेस्क पर जोर से थप्पड़ मारते हुए वह साफ कर देता है कि वह हमेशा के लिए उस लड़की की छाया में जीने से इनकार करता है। हार की कड़वी गोली छकते हुए वह उसे दोष देता है कि उसने एंट्रेंस एग्जाम के बाद से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ट्रॉमा इतना बुरा है कि बेचारा लड़का रात के बीच में भी रोते हुए उठ जाता है, उसके बारे में बुरे सपने देखने के बाद। सिर्फ लड़की का नाम सुनना ही हमारे प्रोटेक्ट को पूरी तरह तनाव और घबराहट की स्थिति में भेज देता है। लेकिन सिस्टम चेक करते हुए उसे यह हास्यास्पद लगता है कि उसके पास उसके लिए फ्रेंडली अफेक्शन लेवल है, जबकि वे मुश्किल से बात करते हैं। अपने चेहरे पर चश्मा ठीक करते हुए एक शानदार और कुछ हद तक डार्क आइडिया हमारे प्रोटेक्ट के दिमाग में आता है। बिना एक सेकंड सोचे वह अपने ही राइवल को टारगेट बनाकर एक नया स्किल ड्रॉ करता है। एक बेहतरीन कार्ड खींचते हुए उसे एब्सोल्यूट स्टडी फोकस मिलता है। उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और वह फिर से सोचने लगता है कि सिस्टम कमाल का है। यह समझते हुए कि उसने अभी जो पावर हासिल की है वह कितनी जबरदस्त है, लड़का समझता है कि वह इन स्किल्स का उपयोग कंपटीशन को कुचलने के लिए कर सकता है। बाकी क्लास को देखते हुए वह घोषणा करता है कि जिन छात्रों में कोई एम्बिशन नहीं है वे उसकी योजना के लिए पूरी तरह बेकार हैं। खुद से भरा हुआ वह अपनी नजर अपने राइवल पर टिकाता है और वादा करता है कि वह किसी भी एक्सक्लूसिव मिशन को पूरा करेगा, सिर्फ उसके स्टैट्स को लेवल अप करने के लिए जो उसने उससे चुराए हैं। वह मुश्किल से यह सोच खत्म करता है जब सिस्टम जैसे जानकारी लीक कर देता है, हवा में एक अदृश्य नोटिफिकेशन भेजता है। उसके दिमाग में शब्द सुनते हुए खूबसूरत लड़की का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। पूरी तरह शर्मिंदा होकर मुड़ते हुए वह प्रोटेक्ट को घूरती है, यह विश्वास नहीं कर पाती कि वह उसके लिए कुछ भी करेगा। तनाव को तोड़ते हुए टीचर हमारे लड़के को आगे बुलाती है ताकि वह अपना टेस्ट ले सके। पेपर को डेस्क पर पटकते हुए टीचर मोटे दोस्त को डांटती है। उसे बताती है कि वह केवल एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। पूरी तरह शॉक में उसका दोस्त हाथ फैलाकर शिकायत करता है, कहता है कि वह सिर्फ इंसान है और डांट से खुद को बचाने की कोशिश करता है। सामने हो रही हलचल पर ध्यान देते हुए राइवल अपनी सीट पर शांत रहती है, बस कियोस्क को देखती रहती है। स्थिति से परेशान होकर मोटा दोस्त धीरे से दुख जताता है कि वह फंस गया है, क्योंकि उसके माता पिता को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। एक बेकार बहाना बनाने की कोशिश करते हुए वह योजना बनाता है कि घर पर खराब ग्रेड को सही ठहराने के लिए वह यह दिखावा करेगा कि उसे तेज सर्दी हो गई थी। एक छोटी सी प्यारी हंसी छिपाते हुए खूबसूरत लड़की अपना चेहरा अपने हाथ पर रखती है, सोचती है कि वह पुरानी चाल अब काम नहीं करती। एक उज्ज्वल और रहस्यमयी नजर के साथ उसका अल्टीमेट सीक्रेट वहीं क्लास के बीच में उजागर हो जाता है। बाद में हॉलवे से गुजरते हुए
वह खुद से कबूल करती है कि बचपन से ही उसके पास सबके विचार पढ़ने की शक्ति रही है। अपने कम टेस्ट स्कोर से परेशान होकर लड़की खुद से कबूल करती है कि वह चीटिंग करके भी अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाई। बिना समय बर्बाद किए ईर्ष्यालु लड़की पहले ही अपने दोस्तों के खिलाफ प्रिंसिपल के ऑफिस में अनोनिमस कंप्लेंट करने की योजना बना लेती है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट बदल लिए थे। अपनी यादों में खोई हुई खूबसूरत लड़की अपने नोटबुक में लिखती है, याद करते हुए कि इस माइंड रीडिंग पावर ने उसके बचपन को एक जीवित दुःस्वप्न में बदल दिया। अपने सिर में दर्जनों आवाजों से घिरी हुई उसे अपने आसपास के लोगों की सारी नकलीपन और अजीब विचारों से निपटना सीखना पड़ा। सौभाग्य से वर्षों में स्कूल की देवी ने इस एबिलिटी को ब्लॉक करना सीख लिया, जब तक कि वह किसी खास व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित न करे। फिर भी उसका नियंत्रण कभी कभी फेल हो जाता है और वह उस क्लासरूम के लगभग सभी छोटे छोटे रहस्यों का पता लगा लेती है। जैसे उदाहरण के लिए वे दो इंसेपरेबल लड़कियां जो वास्तव में हमेशा एक दूसरे के पतन की योजना बना रही होती है। असल जिंदगी में इन नकली दोस्तों के बीच का रिश्ता हमेशा एक धागे पर लटका रहता है, किसी भी पल टूटने वाला। कमरे के दूसरी तरफ वह छोटा सा ऑकवर्ड कपल भी है जो गुप्त रूप से एक दूसरे को पसंद करता है, लेकिन उनमें से किसी में भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। कायरतापूर्वक आह भरते हुए उसे क्लास के इंटेलेक्चुअल्स को भी झेलना पड़ता है जो खुद को साहित्य के महान भगवान समझते हैं। इससे भी बुरा पीछे बैठा वह अजीब लड़का है जो चुपके से अजीब कॉमिक पढ़ रहा है, जिसे अगर उसके विचार सार्वजनिक हो जाए तो वह बड़ी परेशानी में पड़ सकता है। खिड़की के माध्यम से आंगन पर अपनी नजरें टिकाए हुए लड़की फैसला करती है कि वह बस शांति से जीना चाहती है, भले ही हाई स्कूल में उसकी कोई सच्ची दोस्ती ना हो। हालांकि इतने सारे नकली लोगों के बीच एक बड़ा अपवाद है जो उसका ध्यान खींचता है। ठीक सामने पूरी क्लास में एकमात्र लड़का है जो उसकी मानसिक शक्तियों से घिनौनी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता। हालांकि नर्ड लड़की को अपना घोर दुश्मन मानता है, उसके विचार जो पढ़ाई पर केंद्रित हैं सबसे शुद्ध और साफ हैं जो उसने कभी सुने हैं। स्कूल की देवी के लिए हमारा प्रोटैग सिर्फ एक हार्मलेस, पूरी तरह ग्रेड का दीवाना है जिसके दिल में कोई बुराई नहीं है। अचानक सब कुछ बदल जाता है जब वह अपने राइवल की अंदरूनी आवाज को अपने दिमाग में पूरी तरह अजीब तरीके से गूंजते हुए सुनती है। पूरी तरह शौक में लड़की की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह तुरंत शर्म से लाल हो जाती है, यह महसूस करते हुए कि लड़के ने अभी क्या योजना बनाई। तुरंत बेचारी लड़की का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उलझे हुए विचारों और शुद्ध निराशा का विस्फोट पैदा करते हुए। अपने लक्ष्य में दृढ़ नर्ड मानसिक रूप से दोहराता है कि वह सिस्टम के मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। टमाटर की तरह लाल देवी अपना चेहरा पकड़ती है, यह समझने की कोशिश करती है कि उसके सबसे बड़े दुश्मन से यह अचानक जुनून कहां से आया। अपने दोस्त की अजीब घूरने से डरकर मोटा दोस्त धीरे से फुसफुसाता है कि उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा है ताकि तनावपूर्ण माहौल को तोड़ा जा सके। टीचर लड़की को अपनी डेस्क पर बुलाती है ताकि वह एब्सेंट छात्रों के टेस्ट को रखने में मदद कर सके। अभी भी थोड़ा स्टन्ड खूबसूरत छात्रा अपनी कुर्सी से उठती है और टीचर के पास जाती है ताकि मांगे गए पेपर ले सके। वहां से दूर प्रोटैग का शानदार दिमाग पहले से ही उनके हाथ मिलाने के लिए एक फूल प्रूफ योजना बना रहा है। मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ वह निष्कर्ष निकालता है कि उसे संपर्क के लिए एक अर्जेंट बहाना ढूंढना होगा। जबकि लड़की सब कुछ सुनती है, डरी हुई, बर्फ की तरह ठंडा। लड़का खुद को समझाने की कोशिश करता है कि हाथ पकड़ना सिर्फ त्वचा का एक बेकार जैविक स्पर्श है। अपनी डेस्क पर वापस जाते समय निराशा से अभिभूत लड़की ठंडे पसीने में टूटते हुए सोचती है कि उस पागल का अगला कदम क्या होगा। अपने चश्मे को एक डरावनी चमक के साथ ठीक करते हुए रणनीतिकार समस्या को बल से हल करने के लिए एक पागल परिकल्पना लेकर आता है। अपने दिमाग के अंदर सबसे अच्छा विकल्प होगा कि वह क्लास के बीच में घुटनों के बल बैठ जाए, उसका हाथ पकड़ने के लिए भीख मांगे, जबकि बेचारी लड़की सिर्फ इस विचार को पढ़कर शर्म से रो पड़े। छात्र के चेहरे पर लिखी घबराहट को देखते हुए टीचर पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन लड़की तुरंत मना कर देती है। अजीब स्थिति से बचने की जल्दी में
देवी पेपर रखने के लिए अपनी गति बढ़ाती है और अपने ही पैरों पर ठोकर खा जाती है। एक खराब मूवी जैसी गिरावट में क्लास की टॉपर अपना संतुलन खो देती है और क्लासरूम के फर्श की ओर गिर जाती है। फर्श पर फैली हुई लड़की अपनी नाक चोटिल कर लेती है, जिससे सबके सामने खून बहने लगता है। टीचर को शॉक की स्थिति में छोड़ते हुए तुरंत पूरी क्लास घबरा जाती है, चिल्लाते हुए कि गिरना बहुत बुरा था और उसे तुरंत नर्स के ऑफिस जाना चाहिए। इस अफरा तफरी के प्रति सतर्क हमारा लड़का तुरंत समझ जाता है कि अपने राइवल को नर्स के ऑफिस ले जाना सिस्टम द्वारा भेजा गया परफेक्ट मौका है। लड़के का दिमाग जल्दी से एक रोमांटिक सीन प्रोजेक्ट करता है, जिसमें वह उस लड़की को हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जा रहा है, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह घबरा जाता है। चोट के बारे में चिंतित टीचर एक वॉलंटियर मांगती है, जो घायल छात्र को सुरक्षित रूप से नर्स के ऑफिस तक ले जाए। बिना एक सेकंड सोचे प्रोटैग अपनी कुर्सी से एक हीरो की तरह कूदता है और चिल्लाता है कि इस महत्वपूर्ण काम को उस पर छोड़ दें। प्रभावशाली और आक्रामक कदमों के साथ नर्ड अपनी गिरी हुई राइवल की ओर बढ़ता है, जो रणनीतिकार की मजबूत उपस्थिति से डरकर पीछे हटती है। पागल योजना से बचने के लिए बेताब लड़की अपने हाथों को जोर से हिलाती है और चिल्लाती है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है। एक ही मूवमेंट में खून बहती नाक के साथ कूदते हुए स्कूल की देवी दरवाजे से बाहर भाग जाती है, दूर से चिल्लाते हुए कि वह अकेले नर्स के ऑफिस जा रही है। पूरी निराशा में गलियारों में दौड़ते हुए उसका चेहरा जल रहा है। वह घोषणा करती है कि उस अजीब लड़के के साथ शारीरिक संपर्क पूरी तरह अनुचित है। कमरे के बीच में खड़ा हमारा प्रोटैग बस लड़की को क्षितिज के पार गायब होते हुए देखता है। अस्वीकृति को पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाता। संदेह से भरा हुआ वह अपना सिर खुजलाता है, उसके अजीब भागने को नोट करता है और सोचता है कि क्या उसके अकादमिक दुश्मन को कोई दुर्लभ बीमारी हो गई है। सिस्टम का टाइमर अदृश्य स्क्रीन पर चलता हुआ लड़का एक लंबी आह भरता है, यह देखते हुए कि उसकी डेडलाइन खत्म हो रही है। हाथ पकड़ने के नियमों को लिखने के बाद चोरी किए गए स्टैट्स को विकसित करने के लिए रणनीतिकार निष्कर्ष निकालता है कि चुनौती बेहद सख्त है। दिन के अंत में घर वापस नर्ड अपनी किताब पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलता है, जबकि एक नया तरीका सोच रहा है। बहुत ही ओवर द टॉप तरीके से वह याद करता है कि टैक्टिकल जासूस हमेशा अपने हाथ को अपने होल्स्टर के पास तैयार रखते हैं हमला करने के लिए। उन्नत जवाब खोजने के इरादे से प्रोटैग अपना फोन निकालता है और एक साइंस डिबेट फोरम खोलता है ताकि अपना बड़ा सवाल पोस्ट कर सके। मदद करने के बजाय फोरम पर नर्ड्स उस लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं, जब तक कि एडमिन पोस्ट को बहुत बेवकूफी भरा होने के कारण डिलीट नहीं कर देता। पूरी तरह गुस्से में घमंडी जीनियस तेजी से टाइप करता है, यह दिखावा करते हुए कि वह एक एलियन है जिसे पृथ्वी को बचाने के लिए लड़की से संपर्क करना है। अपना फोन वापस जेब में रखते हुए वह खाली सड़कों को घूरता है, यह सोचते हुए कि जल्दी स्कूल छोड़ना टॉप छात्रों के लिए सबसे बड़ा फायदा है। अपनी आंखें पन्नों पर टिकाए हुए प्रोटैग स्वीकार करता है कि इस विशेषाधिकार के साथ वह पढ़ाई में बिताई गई जिंदगी का बोझ भी ढोता है। अपने रास्ते में वह अचानक अपने महान दुश्मन की परिचित आकृति को देखता है, जो बस के लिए अकेले इंतजार कर रही है। दूरी से सीन का विश्लेषण करते हुए वह तार्किक रूप से निष्कर्ष निकालता है कि वह युवती वहां सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास वही टॉप टियर विशेषाधिकार हैं। एक खलनायक की शैतानी मुस्कान के साथ वह कसम खाता है कि नए सिस्टम के फायदों का उपयोग करके वह अपने लिए वह टॉप स्पॉट छीन लेगा। परफेक्ट मौके पर ध्यान केंद्रित करते हुए पागल लड़का लड़की की पीठ की ओर बढ़ता है, मन ही मन उससे अपने प्लान को समझने की उम्मीद करता है। फुटपाथ की सीढ़ियों पर एथलेटिक छलांग लगाते हुए युवा आदमी अपने लक्ष्य के पास जोर से उतरता है, अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार। आक्रामक अप्रोच से चौंक कर लड़की डर से जम जाती है और भागती है, बस स्टॉप के ग्लास शेल्टर के पीछे छिप जाती है। अपने लैंडिंग के बाद रणनीतिक रूप से घुटनों के बल बैठते हुए वह लड़की की डरी हुई आवाज को अपने दिमाग में चिल्लाते हुए सुनता है, उससे यह न करने की भीख मांगते हुए। विज्ञापन पोस्टर के खिलाफ फंसी हुई खूबसूरत छात्रा पूरी तरह जम जाती है, दोहराती है कि लड़का सड़क के बीच में उसे ऐसे रोक नहीं सकता। लेकिन सारी सस्पेंस के विपरीत झुका हुआ युवा आदमी बस अपने खुले स्कूल शूलेस बांध रहा था। अपने चेहरे पर जमी हुई अभिव्यक्ति के साथ प्रोटैग अपने चश्मे को ठीक करता है
और अपने राइवल का नाम पुकारता है, भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए। अपनी घबराहट छिपाने के लिए जल्दी से लड़की अपना सिर उठाती है, एक अछूत देवी का पोज देती है, जिसे नर्ड गर्व की एक बड़ी चुनौती के रूप में समझता है। अब खड़ा होकर लड़का अपने जूतों की ओर इशारा करता है और घमंड से घोषणा करता है कि वह बिना किसी की मदद के अपने शूलेस बांध सकता है। अपने ही तर्क में पूरी तरह खोया हुआ छात्र कई बार बेवजह पलकें झपकाता है, जब तक कि बस के इंजन की आवाज उसके स्टॉप पर आने का संकेत नहीं देती। भागने के रास्ते से राहत महसूस करते हुए वह जल्दी से अपनी पीठ मोड़ती है, मुस्कुराते हुए, और चिल्लाती है कि बस आ गई है। वहीं अजीब बातचीत को खत्म कर देती है। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए छात्रा अपने स्कूल कार्ड को रीडर पर स्वाइप करती है, डिजिटल पैनल पर अपनी बोर्डिंग की पुष्टि करती है, इससे पहले कि वाहन चल पड़े। अपने क्लासमेट के बचने वाले व्यवहार पर नजर रखते हुए रणनीतिकार इसे जाने नहीं देता और उसी ट्रिप पर उसके पीछे पीछे बस में चढ़ जाता है। पीछे की सीट पर बैठी हुई लड़की बस के सामने की ओर देखती है और डर से जम जाती है, अपने सबसे बड़े राइवल को अपनी दिशा में चलते हुए देखकर। उसकी सीट के पास लड़का छाया से उसे घूरता है, अंदर ही अंदर यह घोषणा करते हुए कि उसके फाइनल प्लान के कदम पहले ही शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यात्रियों की कमी है। वह अपने शरीर को युवती की सीट की ओर झुकाता है, एक अजीब तरीके से उसका ध्यान खींचता है। अपने टारगेट की काली आंखों पर नजरें टिकाए हुए वह एक बेतुका और परेशान करने वाला सवाल उगलता है। उसके कूल्हों का सटीक व्यास जानना चाहता है। जोर से थ्योरेटिकल गणित करते हुए वह अपने कैलकुलेशन के आधार के रूप में अपहोल्स्ट्री के पैटर्न का उपयोग करता है, जबकि बेचारी देवी अपने पैरों को पकड़ लेती है, शर्म और डर से मरती हुई उस पढ़ाई के पागल से। उसकी हिम्मत से शौक में लड़की पीछे हटती है, नर्ड को उसके कूल्हे की तुलना एक ज्यामितीय एलिप्स से करते हुए सुनती है। अपने दिमाग को दौड़ाते हुए पागल एक काल्पनिक ब्लैकबोर्ड प्रोजेक्ट करता है और अपने पॉइंट को साबित करने के लिए सीट के सटीक क्षेत्रफल की गणना करता है। स्टाइल से अपने चश्मे को ठीक करते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि अगर देवी बस थोड़ा सा खिसक जाए तो वे जगह साझा कर सकते हैं। पूरी तरह घबराई हुई स्कूल की देवी दूसरी ओर देखती है, उसका चेहरा शर्म से जल रहा है। विजयी लड़का उसके बगल में बैठ जाता है, मानसिक रूप से किसी भी टकराव की उम्मीद करता है जो हाथ छूने को सही ठहरा सके। लेकिन फिर अचानक उसे एहसास होता है और वह अपनी योजना की घातक खामी समझ जाता है, क्योंकि बस लगभग खाली है। शर्म से अपना चेहरा छिपाते हुए रणनीतिकार समझता है कि उसने पूरी तरह गड़बड़ कर दी, जबकि लड़की उसे कंफ्यूज होकर घूरती है। अचानक वह बस को एक तेज मोड़ में प्रवेश करते हुए देखता है और कार्रवाई करने का परफेक्ट मौका देखता है। अपने राइवल के चेहरे के बिल्कुल पास जाकर वह वाहन की नॉन इनर्शियल रोटेशनल मोशन के बारे में लेक्चर देना शुरू करता है, बिना रुके नर्ड एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण के नियम को उसके सामने फेंकता है ताकि शारीरिक संपर्क को सही ठहरा सके। सेंट्रिपल फोर्स के बारे में फिजिक्स थ्योरी उगलते हुए वह चेतावनी देता है कि उसकी क्लासमेट के फेंके जाने का गंभीर खतरा है। बेशर्मी से अपना हाथ बढ़ाते हुए वह उनसे साथ पकड़ने की भीख मांगता है और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए कहता है। अपना धैर्य खोते हुए लड़की सीधे चिल्लाती है कि उस पागल की गणनाएं पूरी तरह गलत हैं। महारत के साथ पलटवार करते हुए वह उसे रिजिड बॉडी सिस्टम्स पर फिजिक्स का पाठ देती है और उसके तर्क को बेरहमी से नष्ट कर देती है। बिना रुके उसके तर्क को नष्ट कर देता है। बिना रुके देवी अपने प्रतिद्वंद्वी से कहती है कि वह अपनी जगह पर ही अलग थलग स्थिरता मोड़ में बना रहे, जिससे बेचारा लड़का पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। इज्जत बचाने की कोशिश में लड़का थर्मोडायनामिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके छूने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। तभी बस एक स्टॉप पर रुकती है और लड़की जल्दी से उठकर घोषणा करती है कि उसे उतरना है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। खूबसूरत छात्रा को एहसास होता है कि उन्होंने पूरा सफर बिना रुके बात करते हुए बिताया। पहले से ही सड़क पर वह लंबी चाल से चलती है, जबकि नायक दूर से सब कुछ देखता है। अपने ही दिमाग के अंदर लड़की राहत की सांस लेती है, सोचती है कि अनिवार्य क्षण आखिरकार आ गया है। अपनी टेलीपैथिक शक्तियों को समझने की कोशिश में वह नोटिस करती है कि उसके प्रतिद्वंद्वी के विचार टूटे हुए रेडियो की तरह उलझे हुए आ रहे थे। नर्ड की मानसिक चीखों के फ्लैशबैक के दौरान
देवी इसे एक प्रेम स्वीकारोक्ति के रूप में गलत समझ लेती है जो फटने वाली है। सारे टुकड़ों को जोड़ते हुए उसे याद आता है कि वह सीट में घुसकर उसके करीब आने के लिए बेकार बहाने बना रहा था। स्थिति से जल्दी भागते हुए लड़की अपने विचारों में माफी मांगती है और मानसिक रूप से उस बेचारे लड़के को ठुकरा देती है। अपने लक्ष्य पर अडिग नायक हिम्मत नहीं हारता और वादा करता है कि अगली कोशिश में वह असफल नहीं होगा। अपनी आंख के कोने से लड़की आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। एक बढ़ा चढ़ाकर किए गए एनीमे पोज में लड़का आगे इशारा करता है और जोर से कसम खाता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पार करेगा। फुटपाथ पर पूरी तरह जमी हुई छात्रा एक उलझी हुई बड़बड़ाहट निकालती है, यह समझ न पाने पर कि अभी क्या हुआ। एक मुस्कान के साथ वह स्थिति को मजाकिया पाती है और उस बेवकूफ को डांटती है कि वह प्यार का इजहार करने के बजाय अंकों के बारे में बात कर रहा है। बाद में घर पर हमारे नायक के परिवार के साथ रात के खाने के दौरान माहौल भारी होता है। चुपचाप नर्ड अपना चावल का कटोरा खाता है, हवा में लटके एक अजीब तनाव को महसूस करते हुए। उसके बगल में उसकी मां बैठी है, जिसके बाल कर्लर्स से भरे हैं, जो सोशल मीडिया पर एक प्रसिद्ध बेकरी की मालिक है। मेज के दूसरे छोर पर उसका पिता एक सेवानिवृत्त संगीत शिक्षक की गंभीर मुद्रा के साथ शून्य में देखता रहता है। सिस्टम के जरिए लड़का अपने माता पिता के पास मौजूद परफेक्ट पब्लिक स्पीकिंग और पिच एट्रीब्यूट्स देख सकता है। दबाव में नायक इस मृत सन्नाटे को अजीब पाता है, क्योंकि वे दोनों खाने के दौरान गपशप करना पसंद करते हैं। तार्किक रूप से वह निष्कर्ष निकालता है कि उसके माता पिता को उसकी मॉक परीक्षा में दूसरे स्थान के बारे में पता चल गया है और उन्हें नहीं पता कि अपने बेटे को कैसे सांत्वना दें। लेकिन वह जल्दी ही इस विचार को खारिज कर देता है, यह याद करते हुए कि उन्हें कभी अंकों की परवाह नहीं थी और वे सिल्वर मेडल को शानदार मानते हैं। इस सस्पेंस को सहन न कर पाने पर लड़का सीधे पूछता है कि क्या उसके माता पिता कोई गहरा राज छिपा रहे हैं। एक नाटकीय आह भरते हुए उसका पिता कहता है कि किसी भी स्पष्टीकरण से पहले उन्हें माफी मांगनी होगी। अपनी कुर्सी से उछलकर लड़का घबरा जाता है और कहता है कि वह पहले ही पूरी सच्चाई समझ चुका है। उसकी समझदारी भरे रवैये से प्रभावित होकर पिता की आंखों में आंसू भर आते हैं, लड़के की परिपक्वता की प्रशंसा करते हुए। बिना घुमाए फिराए नायक बड़ा खुलासा करता है, पूछता है कि उसकी मां फिर से कब गर्भवती हुई, जिससे बूढ़ा आदमी अपना पेय उगल देता है। सामान्य सदमे का सामना करते हुए नर्ड अपने बेवकूफी भरे सिद्धांत को सही ठहराने की कोशिश करता है, बड़े परिवारों के लिए सरकारी कानूनों के बारे में बात करते हुए। इस आरोप से गुस्से में उसकी मां खड़ी होकर चिल्लाती है और सच में आ जाती है, मांग करती है कि क्या उसका बेटा प्यार में है। अपनी बाहें मोड़कर लड़का इस सवाल को एक गंभीर अपमान के रूप में लेता है और अपने ही घर में सम्मान की मांग करता है। नोटबुक को मेज पर जोर से पटकते हुए उसकी मां पेज पर लिखी खरोंचों के लिए तुरंत स्पष्टीकरण मांगती है। एक नाटकीय फ्लैशबैक में लड़का गणित में 5 अंक खोने का दर्द और अपने प्रतिद्वंद्वी को उसके गर्व पर पैर रखते हुए याद करता है। डरावना दिखते हुए उसके माता पिता अपने बेटे पर आरोप लगाते हैं कि वह गुप्त रूप से अपनी प्रिय का नाम अपनी नोटबुक में हर जगह लिख रहा है। पीछे की ओर बैकफ्लिप करते हुए रणनीतिकार इन आरोपों से बचता है, अपने वकील की उपस्थिति की मांग करता है। दरवाजे से माता पिता लड़के को अपने कमरे में ताला लगाते हुए देखते हैं, जितना हो सके खुश। सोचते हैं कि नर्ड आखिरकार एक आदमी बन गया। चिंतित होकर मां टिप्पणी करती है कि वह कभी किसी को घर नहीं लाया, लेकिन पिता यह बताने का फैसला करता है कि उसने कंप्यूटर पर क्या देखा। सस्पेंस बनाते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक कहता है कि उसने पिछली रात लड़के के ब्राउज़र इतिहास में झांका था। सबकी निराशा के लिए खोजें सिर्फ ऑनलाइन एडवांस्ड कैलकुलस कोर्स के लिए थीं, जो लड़के के पागलपन के स्तर को साबित करती हैं। आंखों में चमक के साथ मां को स्कूल मीटिंग में उसकी प्रतिद्वंद्वी को देखने की याद आती है और लड़की की अवास्तविक सुंदरता की प्रशंसा करती है। राहत महसूस करते हुए पिता अपने बेटे के जुनून को पूरी तरह समझता है, क्योंकि देवी एक सच्ची प्रतिभा है। अपने अंधेरे कमरे में बंद नायक सोचता है कि यह सारी लगन किसी भी तरह की खराब रोमांस से बहुत दूर है। सिर झुकाए वह खोए हुए अंकों और समय की कमी की समीक्षा करता है, जिसने उसे शीर्ष स्थान से दूर कर दिया।
गुस्से से भरकर वह खुद की तुलना एक हारे हुए राजा से करता है, जिसे युद्ध जीतने के लिए अपने आंसू निगलने पड़ते हैं। अपनी विकृत कल्पना में लड़का एक बेकार नौकर की तरह रेंगता है, स्कर्ट पहने देवी के पैरों में दया की भीख मांगता है। गुस्से में और खून से भरी आंखों के साथ वह खुद से कसम खाता है कि एक दिन वह सारी बेइज्जती को धो देगा और पहला स्थान हासिल करेगा। घड़ी के दबाव में लड़का पहचानता है कि अगर वह सब कुछ सही भी कर ले तो उसकी गति की कमी उसके अंकों को डुबो देगी। एक तेज हरकत में वह सिस्टम से सफेद कार्ड निकालता है, एक सच्चे जीनियस की शक्ति को परखने के लिए तैयार। वर्चुअल स्क्रीन के जरिए प्रोटैग एब्सोल्यूट फोकस क्षमता को लैस करता है, चमकते पैनल पर कार्रवाई की पुष्टि करता है। उसी क्षण ऊर्जा की एक आभा उसके चारों ओर फट पड़ती है। शरीर अत्यधिक सीखने वाले बोनस को सक्रिय करते हुए मानो जादू से लड़के का दिमाग बाहरी अंतरिक्ष में चला जाता है, एक अवर्णनीय शांति महसूस करते हुए। सारी चिंता से मुक्त होकर वह समझता है कि सभी बेकार विचार गायब हो गए हैं, केवल पढ़ाई की एक अतृप्त इच्छा बची है। पूरी तरह ध्यान में समस्याएं पूरी तरह बहती हैं, जबकि उसके आसपास का समय उसके पक्ष में जम सा जाता है। सटीक गणनाओं के बाद वह खोजता है कि 5% स्पीड बूस्ट उसे निर्णायक परीक्षा में 6 मिनट का फायदा देता है। शक्ति के लिए प्यासा नर्ड कल्पना करता है कि अगर वह कार्ड को रेनबो लेवल तक विकसित कर दे तो वह कितना बेकार नुकसान कर सकता है। एक पागल की तरह मुस्कुराते हुए वह सुबह आने का इंतजार नहीं कर सकता ताकि अपने कट्टर दुश्मन के पास अपनी क्षमताओं को परख सके। दूर एक शानदार बाथरूम में खूबसूरत प्रतिद्वंद्वी नहाते समय जोर से छींकती है, सोचती है कि उसे सर्दी लग गई है। अपनी नाक रगड़ते हुए वह तुरंत शक करती है कि वह पागल नर्ड उसके बारे में गपशप कर रहा होगा। अचानक शॉवर में एक क्लिक गर्म पानी को पूरी तरह ठंडा कर देता है, जिससे लड़की के मुंह से घबराहट भरी चीख निकलती है। अगली सुबह हमारा नायक पूरी रात जागने के बावजूद बिना किसी मानसिक थकान के स्कूल की ओर चलता है। ठीक सामने के प्लाजा में वह स्कूल की देवी को एक पेड़ के सहारे खड़ी एक छोटे बच्चे से बात करते हुए देखता है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है, देवी कहती हैं कि नर्ड बिल्कुल सही समय पर आ गया है। पूरी तरह चौंक कर लड़का हकलाते हुए पूछता है कि क्या उसकी प्रतिद्वंद्वी छोटी लड़की के गुब्बारे चुराते हुए पकड़ी गई। इस बेवकूफी भरे आरोप से परेशान होकर लड़की उंगली दिखाकर कसम खाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। थकी हुई आह के साथ लड़की समझाती है कि बच्चे का गुब्बारा पेड़ में उलझ गया है और उसकी छलांग भी उसे पाने के लिए काफी नहीं थी। मिशन से अवगत रणनीतिकार तने का विश्लेषण करता है, जबकि उसकी साथी मजाक करती है कि उसने अभी तक चढ़ने की स्किल अनलॉक नहीं की है। एक पल के विचार में लड़का बचाव के लिए एक पागल समाधान तैयार करने लगता है। एक मुस्कान के साथ वह एक सीधी प्रतियोगिता का प्रस्ताव देता है कि कौन पहले उस वस्तु को नीचे ला सकता है। नायक तुरंत अपनी योजना तैयार करता है, जबकि देवी उसके विचारों को सुनती है, मांग करती है कि अगर वह जीतता है तो एक अजीब इनाम चाहिए। नर्ड के गंदे दिमाग में जीत आखिरकार दोनों के बीच लंबे समय से इंतजार किए गए हाथ पकड़ने की गारंटी देती है। शर्माते हुए छात्रा तुरंत इस अचानक चुनौती के पीछे की असली मंशा समझ जाती है। अपना संतुलन खोए बिना वह पूछती है कि अगर उसका प्रतिद्वंद्वी हारता है तो उसे क्या मिलेगा, और वह उसे कोई भी सजा चुनने को कहता है। बड़ी आंखों के साथ लड़की लड़के की नकलीपन से चौंक जाती है, क्योंकि उसने उसके दिमाग में चल रही गंदी योजनाओं को साफ साफ सुन लिया था। एक एनीमे हीरो पोज में नायक घोषणा करता है कि एक असली आदमी कभी रोते हुए छोटे बच्चे को नजरअंदाज नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर देवी लड़के को खुद को कोसते हुए सुनती है कि उसके पास इस सौदे को जोर से कहने की हिम्मत नहीं है। अपना बैग जमीन पर फेंकने के बाद रणनीतिकार ऊंचाई से कुछ निकालने की पुरानी पहेली को हल करने के लिए तैयार होता है। भौतिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह सही जंप के लिए जरूरी एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मेंटली कैलकुलेट करता है। एक ओलंपिक एथलीट के लायक जंप में नर्ड अपना शरीर लॉन्च करता है, हवा में एक मैथमेटिकल पैराबोला बनाते हुए। अपनी ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर वह अपना हाथ घुमाता है और अपना बैग ऐसे फेंकता है जैसे एक हीट सीकिंग मिसाइल। किसी को भी हैरानी नहीं होती। बैग टारगेट के पास से निकल जाता है, बस कुछ पत्तों को छूता है और बेकार तरीके से नीचे गिर जाता है। शॉक की हालत में प्रोटैग फ्रीज हो जाता है।
ये मानने में असमर्थ कि वह कुछ इंच से शॉट मिस कर गया। 1 सेकंड भी इंतजार किए बिना लड़की आगे दौड़ती है, ट्रंक की तरफ भागते हुए अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार। एक बेहद हल्के जंप के साथ स्कूल गॉडेस ग्रेसफुली ऊपर की ब्रांचेस की तरफ उड़ती है। जमीन पर जड़ हो चुका लड़का बस अपनी राइवल की खूबसूरती को देखता रहता है, जो सूरज की किरणों से चमक रही है। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है और दोनों जीनियस साइडवॉक पर स्क्वाटिंग करते हुए दिखते हैं, पेड़ से पूरी तरह हार चुके। फ्रस्ट्रेटेड होकर स्ट्रैटेजिस्ट अपना सिर खुजाता है, ये सोचते हुए कि उसके प्लान में साइंस कहां फेल हो गई। ऊपर देखते हुए उसे एहसास होता है कि लड़की का बैकपैक भी ब्रांच में फंस गया है। अपनी उंगली ऊपर दिखाते हुए नर्ड फिलोसोफाइज करना शुरू करता है। तभी उसे दिखता है कि उसका खुद का बैग भी उसी दुखद फेट का शिकार हो गया। डेस्परेट होकर वह अपने बाल पकड़ लेता है, यह देखकर कि उनके सारे रेस्क्यू टूल्स खत्म हो चुके हैं। बिना थके वह अपने पैर से जूता निकालता है और अपने दिमाग में एक नया डेडली बैलिस्टिक इक्वेशन बनाता है। ऊपर लाल बलून और दोनों बैकपैक्स इंटेलेक्चुअल्स की फेलियर का एक परफेक्ट मॉन्यूमेंट बनाते हैं। गंभीर चेहरों के साथ दोनों राइवल्स इस डिजास्टर को देखते हैं, समझते हुए कि उन्होंने अपने सारे स्कूल सप्लाईज खो दिए हैं। इस हालत का सामना करते हुए छोटी लड़की हार मान लेती है और रोने लगती है, पहले से भी ज्यादा जोर से। कुछ मिनट बाद बास्केटबॉल टीम का एक जायंट सिर्फ अपनी लंबी बांह फैलाकर पल भर में समस्या हल कर देता है, जबकि बच्ची असली हीरो को धन्यवाद देती है। गॉडेस प्रोटेक्ट को कोने में स्क्वाटिंग करते हुए देखती है, एक सोर लूजर की तरह बड़बड़ाते हुए। बहानों से भरा हुआ मेनियक कसम खाता है कि दुनिया बग्ड है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस लगातार 2 बार फेल नहीं हो सकती। वापस जाते समय स्ट्रैटेजिस्ट अपने ईगो को बचाने के लिए मिशन को टेक्निकल ड्रॉ घोषित करता है। शर्मिंदगी को जस्टिफाई करने के लिए वह एयर रेजिस्टेंस को ब्लेम करता है, कहता है कि ये चीजें थियोरेटिकल टेस्ट्स में इग्नोर की जाती हैं। लूनेटिक को शांत करने की कोशिश में स्टूडेंट मान लेता है कि असल जिंदगी में रेगुलर ब्लॉक्स परफेक्ट पाथ्स फॉलो नहीं करते। अचानक नर्ड समझ जाता है कि उसका राइवल सिर्फ उसके वूंडेड प्राइड को बचाने के लिए अच्छा बन रहा है। परफेक्ट एक्सक्यूज के बावजूद एक अजीब सा डाउट प्रोटोगोनिस्ट के दिमाग में आता है। जब वह अपना सिर घुमाता है, वह गॉडेस को अपनी तरफ एक बेहद स्वीट और सिंसियर स्माइल करते हुए देखता है। दूर गेट्स पर क्योस मचा हुआ है। हॉल मॉनिटर्स स्टूडेंट्स पर चिल्ला रहे हैं कि क्लास के लिए जल्दी करें। कोर्टयार्ड में एक इंपोजिंग फीमेल फिगर अपनी प्रेजेंस दिखाती है। उसकी हाई हील्स की आवाज जमीन पर एक फाइनल बॉस की तरह गूंजती है। हेल लेवल डिसिप्लिनरी डीन देर से आने वाले स्टूडेंट्स को डराने के लिए आ जाती है। पूरी ताकत से चिल्लाते हुए टीचर प्रॉपर हेयर कट्स की मांग करती है और नियम तोड़ने वालों का सिर मुंडाने की धमकी देती है। पूरी तरह डरे हुए स्टूडेंट्स उस महिला की मर्डरस ऑरा से कांपते हैं। अपने हाथ को अथॉरिटी के साथ बढ़ाते हुए वह घोषणा करती है कि उसके सामने कोई रिबेलियन बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी आंखों में प्योर फ्यूरी की आग के साथ बैटल एक्स कसम खाती है कि पूरे स्कूल में हर इन्फ्रैक्शन को खत्म कर देगी। अचानक डीन की ईगल आई दूर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट पकड़ लेती है। खाली कोर्टयार्ड के बीचों बीच दोनों जीनियसेस साइड बाय साइड चलते हुए दिखते हैं, जैसे कि बहुत इंटीमेट मूड में हो। एनवी से भरी हुई 36 साल की महिला अंदर ही अंदर घबरा जाती है कि वह अब तक स्पिंस्टर है, जबकि यंग लोग खुशी खुशी डेटिंग कर रहे हैं। गुस्से से भरी हुई डीन कसम खाती है कि आज वह हर लवी डव कपल को कुचल देगी। खतरे से अनजान स्ट्रैटेजिस्ट धीरे से अपनी राइवल के बालों से एक सूखा पत्ता हटाता है। अटैक करने के लिए तैयार टीचर उंगली दिखाकर चिल्लाती है, तुरंत दोनों लव बर्ड्स का ध्यान खींचते हुए। उस तेज चीख से चौंक कर इंटेलेक्चुअल कपल अपना सिर घुमाते हैं और सामने आए खतरे की ओर देखते हैं। पूरी तरह शॉक में बैटल एक्स का शरीर जम जाता है, क्योंकि वह अपने सामने स्कूल के 2 सबसे बड़े प्रोडिजीज को पहचान लेती है। पूरी पैनिक में उसे याद आता है कि ये दोनों प्रिंसिपल के सीक्रेट वेपन्स हैं, जो नेबरिंग स्कूल्स को रैंकिंग्स में हराने के लिए हैं। टीचर के पैरानॉइड दिमाग में जीनियसेस को पनिश करना रिबेलियन का कारण बन सकता है, जिससे उसका सैलरी बोनस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डीन की
इन बेवकूफ़ी भरी सोच को समझते हुए गॉडेस शर्म से पूरी तरह लाल हो जाती है। अचानक स्ट्रैटेजी बदलते हुए टीचर नर्ड का हाथ पकड़ती है और उसे दूर खींच ले जाती है। वह लड़की से दूर उसे खींच ले जाती है। एक एकांत गार्डन के अंदर डीन फूलों की ओर इशारा करती है, जीवन के बारे में एक सस्ता मेटाफोर ढूंढते हुए। एक नरम आवाज में वह नेचर के बारे में लेक्चर देती है। कहती है कि ग्रीन हाउस में जबरदस्ती उगाए गए फ्रूट्स अपनी मिठास पूरी तरह खो देते हैं। अपने सही तरीके से लगे हुए ग्लासेस के नीचे से प्रोटैगनिस्ट सिर हिलाकर यह जताता है जैसे उसने इस गहरे मैसेज को समझ लिया हो। अचानक उसकी नजर अंधेरी हो जाती है और वह ठंडे स्वर में कहता है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन की इस तरह की आउटडेटेड टीचिंग को कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक एग्रेसिव टोन में जीनियस टीचर पर आरोप लगाता है कि वह उसे प्योर साइंस छोड़कर पोएट्री और बेकार आर्ट्स पर ध्यान देने के लिए मजबूर करना चाहती है। पूरी तरह उसकी रीजनिंग में खोई हुई महिला अपना माथा पकड़ लेती है, ये समझते हुए कि टॉप स्टूडेंट्स कितने सोशल क्ल्यूज हैं। हार न मानते हुए काउंसलर एक बार और कोशिश करती है, राइम्स का इस्तेमाल करते हुए टीनेज इन्फैचुएशन के मैजिकल फेस को समझाने के लिए। पूरी रोमांस में डूबी हुई बूढ़ी महिला उस अद्भुत फीलिंग का वर्णन करती है जब किसी की आंखों में देखते हुए बेवकूफों की तरह मुस्कुराते हैं और अपने प्यार के मैसेज पढ़ते हैं। अपनी ही कहानी में बहकर टीचर लगभग रोने लगती है। तभी लड़का उसे रोक देता है और कहता है कि अब सब कुछ उसके दिमाग में क्लियर हो गया है। पूरी शॉक की हालत में वह बड़े वाली महिला की तरफ उंगली दिखाकर पूछता है कि क्या 36 साल की डीन अब फाइनली डेटिंग शुरू करना चाहती है। नफरत से भरकर महिला अपना आपा खो देती है और जोर से चिल्लाती है। यह देखकर कि नर्ड ने पूरे मॉरल लेसन को उल्टा समझ लिया। दूर से यह सब देखकर गॉडेस दौड़ कर आती है ताकि और बड़ी समस्या ना हो। थोड़ी नर्वस होकर लड़की टीचर को भरोसा दिलाती है कि यह बस एक कैजुअल एनकाउंटर था और इसमें कोई टीनेज रोमांस शामिल नहीं है। एक डरावनी विलनस स्माइल के साथ बूढ़ी महिला तुरंत समझ जाती है कि लड़की झूठ बोल रही है ताकि अपने सपोज्ड हाई स्कूल स्वीटहार्ट को बचा सके। टीचर के दिमाग में लड़का पहले ही एक क्लीशे रोमांस सीन में लड़की को गले लगाकर उसे पनिशमेंट से बचा रहा है। बूढ़ी महिला की इस कल्पना से हैरान होकर लड़की अंदर ही अंदर घबरा जाती है और डीन को रोमांस लिटरेचर का जीनियस कहती है। इस बकवास के लिए बिना पेशेंस के प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उन्हें क्लास में जाना है और टीचर जल्दी से उन्हें जाने देती है। कोर्टयार्ड में अकेली खड़ी महिला अपने ग्लासेस ठीक करती है और सोचती है कि नर्ड का बिहेवियर हाल ही में बहुत ज्यादा अजीब हो गया है। एक तेज फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि लड़का क्लासरूम में इंजर्ड गॉडेस की मदद करने के लिए एक पागल हीरो की तरह दौड़ा था। उसके बाद उसे एक अजीब याद आती है जब वह दिन के अंत में ग्रेड बोर्ड पर लड़की के नाम को बार बार छू रहा था। बात को और खराब बनाते हुए काउंसलर को याद आता है कि उसने उसे स्टूडेंट्स डेस्क पर झुककर उस जगह को सूंघते हुए पकड़ा था जैसे कोई पागल हो। इन सब बातों को जोड़कर बूढ़ी महिला पक्की हो जाती है कि लड़का एक अनहेल्थी ऑब्सेशन में जी रहा है, जबकि गॉडेस उसकी पूरी सोच को सुनती है, डरी हुई, अपने राइवल की पीठ पर ध्यान देते हुए। जैसे वह दूर जा रहा है, स्टूडेंट इस टेलीपैथिक गॉसिप को जोड़ने लगती है और मानने लगती है कि वह महीनों से एक सीक्रेट स्टॉकर का टारगेट रही है। सिर से पैर तक डर से जमी हुई स्कूल गॉडेस पूरी तरह आतंक में आ जाती है, यह सोचते हुए कि यह पूरा रोमांटिक ऑब्सेशन है